स्वागत है दोस्तों समीक्षा एकेडमी में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस में नई वैकेंसी के बारे में, जो सूबेदार स्टेनो और एएसआई-एम के पद हैं। ये है नोटिफिकेशन सूबेदार स्टेनोग्राफ़र और एएसआई-एम का। तो चलिए हम इसकी रूल बुक पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो चलिए हम आज इसके बारे में पता करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 3/10/2025 से है। आवेदन 3 अक्टूबर 2025 से भरे जाएंगे 17 अक्टूबर 2025 तक। 15 दिन आपको आवेदन भरने के लिए मिलेंगे। आवेदन में संशोधन 3/10/2025 से 22/10/2025 तक शुरू होगा और परीक्षा दिनांक व दिन 10 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। ठीक, हम इसमें शुल्क दिया है। सीधी भर्ती पदों हेतु 500 रुपये अनरिजर्व्ड के लिए और रिजर्व्ड के लिए 250, और पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा के लिए 200 रुपये अनरिजर्व्ड के लिए और रिजर्व्ड के लिए 100 रुपये। तो ये जैसा कि ऊपर हमने देखा कि परीक्षा 10/12/2025 10 दिसंबर से प्रारंभ है। 2 पालियों में होगी। पहली पाली की रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे से, उसका एग्ज़ाम 9:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी पाली की रिपोर्टिंग टाइम 12:30 बजे से है और उसका एग्ज़ाम 2:30 बजे से होगा। एग्ज़ाम का समय 2 घंटे है। तो अब हम देखते हैं कितनी वैकेंसी आई है। जैसा कि है 2 पद हैं इस नोटिफिकेशन में, एक सूबेदार स्टेनो और एक एएसआई-एम। तो सबसे पहले सूबेदार स्टेनो की देखते हैं हम। तो सामान्य शाखा के लिए 90 पद हैं सूबेदार स्टेनो के, और विशेष शाखा के लिए 10 पद हैं। टोटल सूबेदार के 100 पद हुए। टोटल सूबेदार के 100 पद हैं। अब चलिए देखते हैं एएसआई-एम के कितने हैं। एएसआई-एम सामान्य शाखा के लिए 110 पद हैं। मैदानी इकाई के लिए 220 पद हैं। विशेष शाखा के लिए 55 पद हैं और अपराध अनुसंधान विभाग मतलब सीआईडी के लिए 15 पद हैं। तो 15 ये टोटल। तो इसमें टोटल 400 पद आए हैं, जिसमें से सूबेदार के 100 पद हैं और एएसआई-एम के 400 पद हैं। टोटल 500 की वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए और आगे। तो सबसे ज़रूरी, सैलरी कितनी मिलेगी। तो पद का वेतनमान है, सूबेदार स्टेनो का है 36,200 से 1,14,800 तक, और एएसआई-एम का है 19,500 से 62,000 तक। एलिजिबिलिटी क्या है, शैक्षणिक अर्हताएँ कितनी हैं, कौन कौन। तो सूबेदार स्टेनो के लिए है हायर सेकेंडरी परीक्षा पुरानी प्रणाली या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 में उत्तीर्ण हो। खा है मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परिषद बोर्ड पॉलिटेक्निक आईटीआई या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से आशुलिप मतलब शॉर्ट हैंड 100 शब्द प्रति मिनट परीक्षा उत्तीर्ण हो। तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रणाली प्रमाणन परीक्षा सीपीसीटी प्रमाण पत्र हो, जिसमें हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यापन डीओईएसीसी द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण हो, या ये इस पॉइंट की जगह या शासकीय मान्यता प्राप्त आईटीआई से कंप्यूटर में डिप्लोमा हो, या शासकीय आईटीआई मान्यता प्राप्त से कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हो, या मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान कॉलेज विश्वविद्यालय आईटीआई से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण हो, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान सभी मुक्त विश्वविद्यालयों से कंप्यूटर डिप्लोमा। लास्ट वाले पॉइंट के कई सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसमें अपने सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं। वो तो हुआ सूबेदार स्टेनो के लिए। अब है सहायक उपनिरीक्षक अनुसचिवी एएसआई-एम के लिए। तो इनके लिए भी पहले पॉइंट वही है, मान्यता प्राप्त
मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र 10+2 12वीं उत्तीर्ण हो। दूसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित CPCT, हिंदी टाइपिंग होना अनिवार्य है। फिर है इंजीनियरिंग डिग्री MCA BCA MSc कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी या AICTE द्वारा अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। अब इसका इस पॉइंट का है या कि इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा DOE-ACC डॉइक का डिप्लोमा या ITI से कोपा का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से कंप्यूटर डिप्लोमा या मुक्त विश्वविद्यालय भी चलेंगे। इसमें साफ साफ लिखा शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी। आयु सीमा देखें, आयु सीमा दिनांक 17/10/2025 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 17/10/2025 से आयु की गणना होगी। तो मध्य प्रदेश के अनरिजर्व्ड के पुरुष 33 वर्ष, मध्य प्रदेश के 33 वर्ष EWS वाले, अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी चाहे पुरुष हो चाहे महिला 33 वर्ष, सभी श्रेणी की अभ्यर्थी महिलाओं की 38 वर्ष, 5 वर्ष महिलाओं को एक्स्ट्रा छूट है, और आरक्षित श्रेणी के पुरुषों को 38 वर्ष, और सभी श्रेणी के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन 38 वर्ष, और अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर्जातीय विवाह, अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर्जातीय विवाह 38 वर्ष पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर्जातीय विवाह 38 के बाद 5 साल और 43 ईयर्स के एज लिमिट है। तो अपनी अपनी एज के अनुसार आप इसको देख सकते हैं। फिर आगे और है विक्रम पुरस्कार विजेता, तो 5 साल का एक्सटेंशन और मिल जाएगा। जिसको हम सीधा सीधा समझे तो अनरिजर्व्ड या बाहर के अभ्यर्थियों के लिए 33 वर्ष, ठीक, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए +5 ईयर्स और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए चाहे पुरुष महिला +5, और अंतर्जातीय विवाह में +5 और अंतर्जातीय विवाह हो या विक्रम पुरस्कार हो तो उनको +5। चलिए इसके बाद देखते हैं परीक्षा योजना। दो चरणों में होना है। सबसे पहला प्रथम चरण लिखित परीक्षा, हिंदी भाषा में MCQ होंगे। ठीक है, द्वितीय चरण होगा दस्तावेज परीक्षण एवं प्रायोगिक परीक्षा। 2 स्टेप हैं। तो चलिए पहले स्टेज की बात करें तो जो सूबेदार स्टेनो के लिए तथा ASIM दोनों के लिए है ये। तो चलिए पहले चरण की बात करते हैं। तो MCQ रहेंगे, 2 घंटे में 100 प्रश्न करना है। अंक योजना है अधिकतम 100 अंक, सही उत्तर के लिए प्लस अंक, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत उत्तर में कोई अंक नहीं काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। MCQ जो रहेंगे 40 अंक रहेंगे सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, ठीक, 30 अंक रहेंगे रीजनिंग बौद्धिक क्षमता व मानसिक अभिरुचि, 30 अंक रहेंगे विज्ञान एवं सरल अंकगणित। ये सेम कांस्टेबल के बराबर का पेपर है। प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट ऑफ परसेंटाइल के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध, ये आप इनको पढ़ लीजिएगा। मैं आगे दूसरी स्टेज की सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। दस्तावेज परीक्षण का आयोजन एक चयन समिति जैसा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाए के पर्यवेक्षण में होगा। DGP सर एक समिति का गठन करेंगे दस्तावेज परीक्षण के लिए। प्रायोगिक परीक्षा होगी। फिर प्रायोगिक परीक्षा में चयन समिति जैसा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाए द्वारा टंकण आशुलेखन में प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा सूबेदार के लिए अनुसूची का एवं ASIM के लिए अनुसूची 2 अनुसार होगी। प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम अंक अर्हता 30% होगी। न्यूनतम अंक
ये टाइपिंग टेस्ट है, प्रायोगिक परीक्षा मतलब टाइपिंग टेस्ट। अंतिम चयन होगा अभ्यर्थियों का उनकी लिखित प्लस प्रायोगिक परीक्षा टाइपिंग टेस्ट में अंकों के आधार पर अंतिम चयन होगा। शारीरिक मापदंड, ऊंचाई सुविधा स्टेनो के लिए 162 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, ये दोनों ASIM के लिए भी है। और सीना लागू नहीं है, फुलाना वो होना है। एग्ज़ाम 10 दिसंबर से स्टार्ट होना है, तो अभी से आपके पास नवंबर अक्टूबर 70 से 75 दिन बाकी हैं, तो आप इसकी तैयारी करिए और जुट जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।